आप लोगों ने देखा होगा कि अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसको लेके लोगों में कितनी उत्साह और कितनी खुशी थी। उस प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के लिए न जाने कहाँ-कहाँ से लोग और किस तरीके की मुश्किलें उठा के, किस तरीके की परेशानियां उठा के, कोई गुलाटियां खा के आ रहा है, कोई लेट के आ रहा है, कोई पैदल चल के आ रहा है। हर एक तरीके से जैसे जिससे बनता था वो उस प्राण प्रतिष्ठा को लेके वहाँ पे पहुँचा था अयोध्या में। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पे गए थे, जितने लोगों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया था, क्या आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? जितने भी लोग वहाँ पे गए हुए हैं, किसी को भी ये नहीं पता होगा कि प्राण प्रतिष्ठा किसको कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है। अगर किस प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस क्या मतलब उसका होता है, कैसे आपको पता चलता है कि हाँ इस चीज़ में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राण प्रतिष्ठा किसको कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेके 100 करोड़ हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया गया, और बेवकूफ़ इस तरीके से बनाया गया कि किसी को ये नहीं पता कि प्राण प्रतिष्ठा किसको कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं उसको जो किसी भी चीज़ में, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पत्थर हो, किसी भी चीज़ की मूर्ति हो, उसमें वेदों और मंत्रों के द्वारा जान डालना, उसमें प्राण डालना। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि किसी भी मूर्ति में, चाहे वो किसी भी मूर्ति की हो, कृष्ण की मूर्ति हो या श्री राम जी की मूर्ति हो, शिव जी की मूर्ति हो, किसी भी भगवान की मूर्ति हो, उस मूर्ति में जान डालना, इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा सच है, अगर प्राण प्रतिष्ठा सही है, तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उस मूर्ति के अंदर इतनी जान तो आ ही जानी चाहिए कि वो खुद से एक कदम चल के दिखाए, या अपने हाथों को इधर से उधर मूवमेंट कर सके, या कुछ भी नहीं तो अपनी कम से कम पलकें तक वो मूर्ति झुका सकती है। प्राण प्रतिष्ठा होने से के बाद, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, वेदों और मंत्रों के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उस मूर्ति के अंदर इतनी तो जान आ ही जानी चाहिए कि वो कम से कम अपनी आंखें बंद रख सके या खोल सके। इतनी ताकत तो उसमें होनी ही चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही यही होता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि किसी भी मूर्ति में जान डालना, किसी भी चीज़ में जान डालना वेदों और मंत्रों के द्वारा, ये प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है। और इसी प्राण प्रतिष्ठा को लेके कितना ज़्यादा भव्य कार्यक्रम किया गया था अयोध्या के राम मंदिर में, जहाँ पे लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बहुत ही अपना बहुत सारा दान दिया था। आइए मैं पहले आप लोगों को उसी प्राण प्रतिष्ठा को लेके, एक महंत है उनकी एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ कि देखिए आप लोग किस तरीके से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का मतलब बताया कि प्राण प्रतिष्ठा किसको कहते हैं। आइए पहले देखते हैं। जो करते हैं कि हम वेद मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो हम आर्य समाज के लोग महर्षि दयानंद के अनुयायी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं वेद मंत्रों को। हमें आज तक एक भी वेद मंत्र नहीं मिला जिससे कोई प्राण प्रतिष्ठा होती हो निर्जीव पत्थर में। और यदि होती है, इनका दावा है, तो हम पूछना चाहते हैं कि वो नंदी हो, चाहे गणेश हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, किसी की भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद एक शब्द बोल के दिखाए, एक कदम चल के दिखाए। तो प्राण प्रतिष्ठा के तो कोई महंत हैं जो प्राण प्रतिष्ठा का एकदम सच्चाई से प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आप लोगों को बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कहते किसको हैं। लेकिन हमारे भारत में इस तरीके के लोग हैं कि उनको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, बस उनको करना है तो करना है, लेकिन उस काम को जो वो कर रहे हैं उस काम के बारे में उनको ज़रा सा भी जानकारी नहीं है, ज़रा सा भी नॉलेज नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। ये होती है प्राण प्रतिष्ठा। तो जो जो भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कोई भी मूर्ति होती है, उसके अंदर इतनी जान आ जानी चाहिए कि वो खुद से एक कदम चल के दिखाए, या खुद से अपने हाथ से कुछ करके दिखाए, या खुद से एक निवाला कुछ खा के दिखाए। शायद तभी प्राण प्रतिष्ठा सफल होगी, तभी प्राण प्रतिष्ठा मानी जाएगी, अन्यथा सिर्फ ये अंधविश्वास है।